हेलो बच्चों। ये जो वीडियो है राजनीति विज्ञान के जो कोर्स पेपर हैं आपके कल उसी के लिए है, आधारित है। वीडियो जो है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो 5 और 6 मार्क्स में आपको पूछे जाएंगे। मैक्सिमम जो चीज़ें होंगी 5-6 में पूछे जाएंगे, 3 या 4 में भी आपको पूछ सकते हैं आपके हिसाब से। जो आपके जो लास्ट में क्वेश्चन आते हैं ना, 4, 5 या 6 मार्क्स जैसे भी हैं, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि पहले की वीडियो जो थी आपने बहुत प्यार दिया, इसके लिए शुक्रिया। और आपने कहा राजनीति विज्ञान की भी वीडियो बनाओ, तो बेहद इंपॉर्टेंट होगी। तीनों सेट के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आपको फंसने ही फंसने हैं, ठीक है ना कहीं फंसेगा ही फंसेगा। पहला जो क्वेश्चन है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की कार्य पद्धति को समझाइए। और एकदम मोस्ट आईएमपी है, वो भी मैं बताऊंगा। और कुछ जो है यूनेस्को वाले जो क्वेश्चन है ना, उस पर भी बताऊंगा कौन कौन सा कर लेना, जो कि आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा है दक्षिण भारत में अफ्रीको आंदोलन को समझाइए। जो आंदोलन वाली चीज़ें होती है ना, आपको पूछी गई है, जो पुराने साल में आपको पूछे गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो भारत में राष्ट्र निर्माण की कौन कौन सी चुनौतियां थी। चौथा जो क्वेश्चन है वो आपके अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयासों में भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ में भूमिका बताइए। तो इस प्रकार की चीज़ें थी। और एक आध दो क्वेश्चन जो रिपीट होंगे उसको कर लेना यार, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में था, थोड़ी चीज़ें थोड़ी इधर उधर है, बिजी है, इस वजह से थोड़ा लेट लग रहा है सभी चीज़ों को बनने में। लेकिन बना के छोड़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के कार्यों की समीक्षा कीजिए। और अच्छे मार्क्स के लिए, अच्छे चीज़ों के लिए यार जरूर से शेयर कर देना अपने दोस्तों में। जैसे ही अच्छे प्यार दिए आपने, ऐसे ही और दिखाना। छठवां क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र का राजनीतिक व्यक्ति को किस प्रकार उस राष्ट्र की विदेश नीति पर असर डालता है, भारत की विदेश नीति का उदाहरण देते हुए। ये आपके लास्ट में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे अपने विचार आपको प्रकट करने होते हैं। तो यार टेंशन मत लेना, राजनीति विज्ञान है, जितना भर सकते हो भरना। लिखना आपको, क्षेत्रीय दलों की भूमिका में वृद्धि के कारण बताइए, क्षेत्रीयता के दुष्परिणाम या प्रभाव लिखिए। नौवां क्वेश्चन है, क्या है, चौथा लोकसभा चुनाव 1967 के भारतीय राजनीति में नई प्रवृत्ति का उदय हुआ, स्पष्ट कीजिए। 1961 में इंदिरा गांधी की सफलता के कारण लिखिए। इंदिरा गांधी की सफलता के कारण आ सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सफलता उपलब्धि है उसको देख लेना। भारतीय विदेश नीति की उपलब्धिता बताइए। असम आंदोलन, सांस्कृतिक अभियान और आर्थिक पिछड़ेपन की मिली जुली अभिव्यक्ति था, व्याख्या कीजिए। क्षेत्रीयता की भावना को रोकने का उपाय समझाइए। रियो सम्मेलन, जिसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, उसके परिणाम आपको क्या है लिखना है। और 26 जनवरी 2000 के बाद गठित किन्हीं 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के भारत के मानचित्र पर दर्शाइए। ये क्वेश्चन आपके मानचित्र वाले आ सकते हैं, आपको मानचित्र बनाना होगा। तो यहाँ पे मैं आगे चलता हूँ, जहाँ पे 16 क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य लिखिए। और भारत सदैव निषेधितकरण का समर्थन रहने के बावजूद परमाणु हथियार बनाने के पक्ष में कौन से तर्क देता रहा है, स्पष्ट करना है आपको। और चीन पर जो है भारत आक्रमण का प्रभाव भारतीय राजनीति पर क्या पड़ा। और फिर जम्मू कश्मीर की अंदरूनी विभिन्न नेताओं की व्याख्या कीजिए और बताइए। और फिर उसी प्रकार 19 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, नई कांग्रेस और पुरानी कांग्रेस में क्या अंतर है वो आपको बताना है। ये सारे क्वेश्चन आपको कर लेना है और देख लेना। और बेहद से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि वो आ रहे होंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो कांग्रेस वाले आप देख लेना। कांग्रेस पार्टी के मसलों के कारण 1959 में टूट की शिकार हुई। और जो यूनेस्को के द्वारा जो संपादित कार्य है उसको भी लिखना है। मैंने एक साथ दो क्वेश्चन भी डाल दिए, क्योंकि कई बार होता है कि एक क्वेश्चन में 2 ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो सोवियत संघ वाले हैं, महाशक्ति कैसे बना, ये क्वेश्चन आप जरूर कर लेना। और आगे चलते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार 2040 तक चीन में सबसे बड़ा आर्थिक शक्ति बन जाएगा, क्या है, आसियान के कार्य में भूमिका को स्पष्ट कीजिए। और कुछ क्वेश्चन मैं अभी बता देता हूँ कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि देश में पहला आम चुनाव करवाना किसी चुनौती से कम नहीं है। ये एक क्वेश्चन है जो कि आपके आ सकते हैं। और जो पर्यावरण संरक्षण हेतु जो है प्रमुख प्रयासों का वर्णन है उसको आपको बताना है। और जो यूरोपीय संघ वाले जो क्वेश्चन है उसको तो आपको कर ही लेना है। मैं बता देता हूँ, भारत विभाजन के जो कारण है उसको आपको यहाँ पे भी कर लेना है, क्योंकि मैं क्वेश्चन को आपको बताते जा रहा हूँ, आप लिखते रहो, एक बार कर लेना। और भारत में जो परमाणु नीति है ना, उसको स्पष्ट करने वाली चीज़ें जो आपको आ सकती है। और कांग्रेस पार्टी वाला क्वेश्चन जो मैं आपको बताया हूँ वो आपके आएंगे। और यूनेस्को के जो कार्य बारे आपको पूछ देंगे, या फिर भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत आपको पूछ देंगे। और जो ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे थे, सिक्किम विलय की घटना, ये सारे क्वेश्चंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और क्षेत्रीय वाला जो मैंने बताया है, क्षेत्रवाद दूर करने के उपाय, वो भी आप देख लीजिएगा, आपके काम आएंगे ना। तो यहाँ पे जो चीज़ें बता रही है बेहद इंपॉर्टेंट होगी, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीज़ों की तैयारी कर ले। और विभाजन के दौरान भारत को किन किन चुनौतियों का जो सामना करना पड़ा है वो भी आप देख लेना। और भारत की जो विदेश नीति है ना, जो क्वेश्चन मैंने डाला है, और जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद के कार्य हैं वो उसको आप देख लेना। और यहाँ पर क्षेत्रवाद क्या है ये देखा दिया। और जो चौथा लोकसभा वाला क्वेश्चन आपको बताया था वो भी इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। तो इस प्रकार यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, कम से कम आपको 35 क्वेश्चन बताया। सिक्किम विलय वाले क्वेश्चंस आपको कर ही लेना है। और जो वैश्विक की पर्यावरण है, जो यूरोपीय संघ के अंगों वाले हैं, ये क्वेश्चंस आपको कर लेना है, जो आपको सामने दिख रहे हैं। और जो मैं बता रहा हूँ वो दोनों चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है।
और जो विश्व में सभी संपदा की रक्षा के उपाय लिखिए, एक क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। और एक हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाला की कार्यों को समझाए, मतलब कार्य समझाइए। और भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध और चुनाव जो प्रमुख विषय क्या है उसको आपको लिखने आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 34 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने बताए हैं जो यहाँ पे होंगे, और नहीं भी होंगे तो आपको लिखना है यार। 2 क्षेत्रीय दलों वाला जो क्वेश्चन है उसको लिख लेना, द्रविड़ आंदोलन का वर्णन करना है वो लिख लेना। और तुमको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, वहाँ पे लिखे भी हैं, और कई तो चीज़ मैं रिपीट करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो विश्व के सभी संपदा की रक्षा के उपाय बताइए, पर्यावरण आंदोलन का बताइए, आसियान के उद्देश्य बताइए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और एक क्वेश्चन आपके हो सकते हैं।